वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार साथियों, मैं मिहिलाल पाल और आप देख रहे हैं मिहिलाल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप अपने स्कूल का UDICE प्लस मोबाइल या कंप्यूटर से कैसे आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले अपने स्कूल की DCF फाइल डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना है। यह आपको BRC कार्यालय से CSE के माध्यम से यह फाइल या फोल्डर प्राप्त हो गया होगा। प्रिंट ऑफलाइन UDICE प्लस के सभी पेजों में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से भर लें ताकि ऑनलाइन UDICE प्लस की एंट्री करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। किसी एक ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको UDICE प्लस लिखकर सर्च कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर UDICE प्लस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर जैसे ही आप कर्सर लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे: प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। आपको यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर DCF डेटा एंट्री एंड मॉनिटर, यहाँ पर आपको यूज़र नेम, आपकी स्कूल का जो यूज़र नेम है और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप ब्लॉक स्तर पर BRC कार्यालय से यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चर कोड एंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अब लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप UDICE में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल गो टू स्कूल डैशबोर्ड, अगर आप अपने स्कूल के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो आपका डेटा शुरू से ही खुल जाएगा और आपको DICE कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ब्लॉक वाले लॉगिन पासवर्ड से काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी स्कूल का DICE कोड डालना होगा, जिससे आपका स्कूल सर्च हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का DICE कोड डाल देना है। DICE कोड डालने के बाद गो पर आपको क्लिक कर देना है। गो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा। इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके स्कूल की जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें 11 टैब दिए गए हैं। इन सभी टैबों में आपको जानकारी भरना है। 1.1 to 1.17 इसमें आपको जानकारी नहीं भरना है और सभी टैबों में आपको जानकारी फिल करनी है। इसके बाद सबमिट कर देना है डेटा को। तो आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप UDICE जो डेटा है आप अपने स्कूल का कैसे भर सकते हैं। तो सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार से आप पहले टैब पर यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है।
पहले टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके स्कूल की बेसिक जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले होने के बाद यहाँ से आप अगले पर जा सकते हैं और यहाँ से भी आप अगले पृष्ठ पर जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से अगले पृष्ठ पर चला जाना है। इसके बाद आपको 1.18 से 1.138 तक ये इस टैब में आपको जानकारी फिल कर देनी है। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है? नहीं। क्या यह पहली शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है? नहीं। क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण चलता है? नहीं चलता है। क्या यह आवासीय स्कूल है? अगर आवासीय है तो आपको आवासीय सिलेक्ट करना होगा, अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि 3 गैर आवासीय, क्या कोई छात्रावास है जहां इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं? अगर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र किसी छात्रावास में रहते हैं तो आपको हाँ करना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं, तो इस पर आपको, अगर यहाँ पर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना होगा। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? हाँ, पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपको 1.29 विषय में पढ़ाई जाने वाली भाषा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। प्रथम भाषा जो हिंदी पढ़ाई जाती है, कौन कौन कक्षा में पढ़ाई जाती है, यहाँ पर जितनी भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। लड़के लड़कियाँ यानी भाषा ग्रहण करने वाले छात्र एवं यहाँ पर लड़कियों की संख्या भरना है। तो यहाँ पर आपके जो स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या भर देना है और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देना है। आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सभी बॉक्सों में आपको क्लिक कर देना है और ठीक इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी अंग्रेजी भाषा में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं चलती हैं, तो इस पर आपको दोनों भाषाओं को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेम बच्चों की संख्या फिल करनी देनी है। इसके बाद नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में भरना है। प्राथमिक स्कूल या उच्च प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल की दूरी आप यहाँ से आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ से उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कितनी दूरी है, इस पर आपको किलोमीटर में भर देना है। इसको भरने के बाद आपको अगले पॉइंट पर जाना है। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? हाँ बिल्कुल है, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, यस पर। और अब यहाँ पर आपको जो पिछले शैक्षणिक सत्र है 2021-22 वो कितने दिन स्कूल खुला है यानी स्कूल दिनों की संख्या यहाँ पर आपको प्राथमिक के लिए भरना है और माध्यमिक के लिए जो आपके स्कूल में जितने दिन पिछले वर्ष स्कूल लगा है उसकी यहाँ पर आपको। बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन, बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या यहाँ पर आपको प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे कितने समय स्कूल में ठहरते हैं तो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय यहाँ पर आपको फिल करना है।
अब आपको क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू किया जा रहा है, तो इसमें आपको हाँ कर देना है। जो वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, यहाँ पर आप आकलनों की संख्या आपको फिल कर देनी है जितनी है। क्या छात्रों का संचय यानी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल रखा जा रहा है। यदि हाँ, क्या छात्रों ने संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? हाँ, बिल्कुल साझा किया जाता है। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? तो मूल्यांकन आइटम यहाँ पर आपका सरकारी स्कूल है तो यहाँ पर आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 2, अगर प्राइवेट स्कूल है तो स्कूल पर ही क्लिक कर देना है। शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो माह बताए, यहाँ पर आपको माह सिलेक्ट कर देना है। शैक्षणिक सत्र जो आपका शुरू होता है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको जमा करें और अगला, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस प्रकार से अगला टैब ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या आंगनवाड़ी स्कूल केंद्र स्कूल परिसर के अंदर स्थित है, तो अगर आपके स्कूल में आंगनवाड़ी है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यह ऑप्शन आपको भरने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको अगर हाँ करते तो यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी से संबंधित जानकारी भरनी होती। नहीं किया है तो यह सभी पॉइंट डिसेबल हो गए हैं। क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो अभी शुरू नहीं की गई है तो नहीं पर क्लिक करना है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करना है, वरना नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्तमान वर्ष 2022-23 में उपचारात्मक शिक्षा यानी रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या बनना है। अगर रेमेडियल क्लास आपके यहाँ संचालित हो रही है तो आपको यहाँ पर संख्या भर देनी है। अब इसके बाद आपको गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा यहाँ पर आपको भरना है। आपको शैक्षणिक जो निरीक्षणों की संख्या है कितनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर CRC समन्वयक सहायक BRC द्वारा कितने निरीक्षण किए गए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। अगर विकासखंड स्तर पर आपका स्कूल में निरीक्षण किए गए हैं तो यहाँ पर संख्या बनेंगे। जिला स्तर पर किए गए हैं निरीक्षण तो इनकी संख्या यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट पर जाएंगे तो क्या RT मापदंड के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? हाँ, SMC समिति का यहाँ पर गठन किया गया है तो हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है? अगर हाँ किया गया है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। 2021-22 में जो SMC की बैठकें हुई हैं वो कितनी बैठकें हुई हैं यहाँ पर आपको संख्या भर देना है। क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? हाँ तैयार की है तो उसका उल्लेख करें। स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया तो हाँ, अगर किया गया आपके स्कूल में तो हाँ पर क्लिक करनी, वरना आपको नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद स्कूल में अपनी अकादमिक समिति का गठन किया गया है। स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था यानी PTA की का गठन किया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर PTA का गठन किया गया है तो कितनी बैठकें हुई हैं यहाँ पर आपको क्लिक करके भर देना है। क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत है? अगर पंजीकृत है तो आपको हाँ पर क्लिक करना है और अन्यथा नहीं पर। क्या स्कूल में बहु कक्षें अगर हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपको जो बहु कक्षें उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी कि एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं कौन हैं, यानी कक्षाएं यहाँ पर कक्षाएं चुने, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 1 2 इस ठीक पर क्लिक कर देना है। कितने बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको संख्या भर देना है। इसके बाद कौन सी संख्या साथ में लगती है, तो यहाँ पर जिस स्कूल की हम भर रहे हैं जानकारी, वहाँ पर 3 और 4 साथ में लगती है, तो यहाँ पर 3 और 4 साथ में भरकर कुल कितने बच्चे सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर कक्षाएं चुने। यहाँ पर आपको 5 कक्षा अलग लगती है और उसमें कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जानकारी को फिल कर देना है। और क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, अगर है तो हाँ वरना आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है, नहीं तो नहीं कर देंगे, अगर हाँ है तो यहाँ पर आपको जानकारी भरनी होगी। क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है, अगर शुरू की है तो हाँ, वरना आपको नहीं पर क्लिक करके जमा करें और अगला इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगला टैब आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अब इसके बाद अगले टैब में आपको 1.52 में निःशुल्क पाठ पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, खेल सामग्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में और ग्रेडेड पूरक सामग्री पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 के लिए की उपलब्धता के संबंध में आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी अपनी स्कूल की भर लेनी है और भर लेने के बाद आपको यहाँ पर जमा करें और अगला इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अगला टैब आपका ओपन हो जाएगा। अब इस टैब में आपको 1.53 यानी शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI, इस प्रकार से इसकी जानकारी आपको यहाँ पर इस टैब में भर देनी है। इस टैब की जानकारी आपको भरने के बाद जमा करें और अगला इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगला टैब ओपन हो जाएगा। अब इस टैब में आपको खंड 1B स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए इसमें जानकारी आपको फिल कर देनी है। तो इस प्रकार से इस टैब को आइए कैसे पूर्ण करते हैं। तो इसमें क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, तो इसमें आपको हाँ और केवल नहीं में जवाब देना होगा। तो इस टैब में आपको जानकारी भरने के बाद इस प्रकार से आपको जानकारी भर लेना है। जो आपके विद्यालय में जिस की उपलब्धता है उसको हाँ कर देना है, वरना आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जानकारी भरने के बाद यहाँ पर जमा करें और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगला टैब 1.58 ओपन हो जाएगा। इस टैब में आपको विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान किया गया व्यय, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए, यहाँ पर आपको अपने स्कूल के लिए जो राशि आई है और जो आपने व्यय किया है इसमें आपको भर देनी है। और स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, अगर आपको कहीं से भी गैर सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या समुदाय या अन्य किसी से आपको जो सहायता प्राप्त की है वो आपको यहाँ पर भर देना है, वरना आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या ये स्कूल में लिखित के संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो सामग्री है उस पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना है। तो आइए किस प्रकार भरेंगे। इसमें आपको
जो आपको राशि यहाँ पर प्राप्त हुई है और कितनी व्यय हुई है, इस पर आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद आपको कहीं से और राशि प्राप्त हुई है तो हाँ पर नहीं भरना, आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ICT मदें प्राप्त हुई हैं, नहीं हुई है। खेल सामग्री हाँ प्राप्त हुई है। पुस्तकालय की किताब यानी यहाँ किताबें आपको पुस्तकालय के लिए स्कूल में उपलब्ध हैं यानी प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पर आपको जमा करें और अगला पर फिर से नेक्स्ट कर देना है। इस प्रकार से अगला पॉइंट यानी अगला टैब आपका ओपन हो जाएगा 2.1 से 2.4। तो इसमें आपको भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल के संबंध में जानकारी फिल करनी होगी। तो इस प्रकार से इस टैब में सभी जानकारी आपको फिल कर देनी है। इस टैब में आपको स्कूल भवन की स्थिति अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके स्कूल की जो बिल्डिंग के संबंध में जो कमरे हैं उनकी आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। पक्का है या आंशिक रूप से पक्का है, या कच्चा है या तंबू है, या शीर्ण भवन है या निर्माणाधीन भवन है। तो इस जो आपके स्कूल में पक्का या कच्चा जो भी है तो यहाँ पर आपको उनके सामने संख्या भर देना है कि कितने कमरे हैं। इसके बाद चार दीवारी का प्रकार आपको किस प्रकार से बाउंड्री है, इस प्रकार से ओपन होंगे तो पक्का है, पक्की, ब्रोकन, इस प्रकार से आपको जो आपके लिए सुटेबल है उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध कक्षों का विवरण, तो आपके पूर्व प्राथमिक यानी आंगनवाड़ी है नहीं है इसलिए यहाँ पर डिसेबल है यह ऑप्शन। और प्राथमिक के लिए कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं इनके स्कूल के लिए, तो यहाँ पर 3 भर दिया है। वर्तमान में उपयोग में नहीं, सभी उपयोग हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको सभी उपयोग में। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपने यहाँ पर पक्का ब्लॉक्स भरे हैं 3 जितने भी भरे हैं, या आंशिक रूप से जो यहाँ पर भरा होगा यहीं पर आपको वही संख्या फिल करनी होगी। स्थिति के आधार पर आपको यहाँ पर भरना होगा। पठन कक्ष का प्रकार, अगर आपने यहाँ पर पक्के सभी भरे हुए थे तो पक्के में ही सभी आएंगे। अच्छी स्थिति कितने कमरों की है, यहाँ 2 कमरों की अच्छी स्थिति है, और मामूली जो मरम्मत की आवश्यकता है 1 कमरे के लिए है। अधिक मरम्मत की कितनी है तो यहाँ पर 0 है। अगर आपने आंशिक रूप से पक्का, यहाँ पर आंशिक रूप से पक्का कुछ कमरों की संख्या भरी होती तभी यहाँ पर आता, वरना आपको यहाँ पर ये ऑप्शन 0 ही रखने होंगे। स्कूल में उपलब्ध कक्षों को छोड़कर अन्य कमरों की संख्या अगर है तो यहाँ पर आपको उसकी संख्या भर देनी है। इसके बाद आपको जमा करें और अगला पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब इसके बाद 2.5 से 2.18 अब टैब ओपन हो गया है और इसमें शौचालय की व्यवस्था के संबंध में जानकारी आपको भरनी है। इस टैब में आपको शौचालय की सुविधा के संबंध में जानकारी फिल कर देना है। यहाँ पर आपको उपलब्ध मूत्रालयों की संख्या और यहाँ पर आपको सीटों की संख्या भी भरना है। इस प्रकार से इस जानकारी को आपको जो आपके स्कूल में उपलब्ध है उसी के आधार पर आपको इस जानकारी को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जमा करें और अगला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगला टैब ओपन हो जाएगा।
अब अगला टैब 2.19 से 2.21। इस टैब में आपको भाग का स्कूलों में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, इसमें छोटा, यह टैब बहुत ही छोटा है। इस टैब में आपको स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष है, तो अगर आपके स्कूल में उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। अब आपको क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं, ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली है, तो आपको हाँ पर भरना है, आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। बायोमेट्रिक उपकरण नहीं है। इसके बाद आपको जमा करें और अगला पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका यह लास्ट टैब ओपन हो जाएगा और इस टैब में आपको जानकारी भरनी है। इस टैब में आपको 2.22 से 2.27 वाले टैब में भाग खा कंप्यूटर और डिजिटल पहल, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको इसमें जानकारी फिल करनी है, यानी कंप्यूटर उपलब्ध हैं या नहीं है, टैबलेट हैं या नहीं। इस प्रकार से आपको इसमें कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति को इसमें प्रदर्शित करना है। इसमें आपको कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण की स्थिति, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट अगर जी उपलब्ध हैं तो यहाँ पर आपको संख्या दर्ज करनी है। प्रिंटर है, स्कैनर है, सर्वर है, वेब कैमरा है, स्मार्ट टीवी है, जनरेटर है, इन्वर्टर है, पावर बैंक है, जो भी आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेडियो है तो आपको यहाँ पर संख्या भर देनी है, उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या, और वो क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं या नहीं हैं। पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ पर आपको संख्या भर देनी है। इसके बाद क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है। इंटरनेट की सुविधा, स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा का प्रकार, यहाँ पर सभी लोग मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पर आप सिलेक्ट कर देना है। क्या इंटरनेट सुविधा तक पहुँच का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। अब इसके बाद आपको स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं, छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है, नहीं है। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री संसाधनों तक पहुंच है, अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ भरना है, वरना आपको नहीं। CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान है तो हाँ पर, वरना आपको नहीं। DTH या टीवी चैनलों तक पहुंच नहीं है। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, नहीं है। उपलब्ध ई पुस्तकों, ई सामग्री की संख्या, यहाँ पर डिसेबल रहेगा यह ऑप्शन। क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, नहीं। इसके बाद आपको जमा करें, डैशबोर्ड पर वापस जाएं। यह अंतिम टैब है, इसमें आपको जमा करें, इस प्रकार से जमा करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल ICT एंड डिजिटल एक्टिविटीज सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपके सभी टैबों की जानकारी भर चुकी है और अब आपको डेस्कबोर्ड पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डेस्कबोर्ड पर जाएंगे तो इस प्रकार से जो आपने जानकारी भरी थी, यह स्थान का विवरण 1.1 से 1.17 तक लागू नहीं है और इसके बाद आपके जितने भी टैब हैं इसमें पूरा किया, सभी में पूरा किया हुआ लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार से आप UDICE आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। हमारे
अभी आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे कि टीचर की जानकारी UDICE में कैसे फिल करेंगे। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में आपको यह जानकारी उपलब्ध होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है अभी। और स्टूडेंट कमिंग सून, इस प्रकार से यह टैब अभी आने वाला है। निष्क्रिय है, सक्रिय अभी नहीं हुआ। जैसे ही सक्रिय होगा इसका भी वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करेंगे। तो ये थी UDICE पर आप अपने स्कूल का डेटा कैसे फिल कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।